हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड नॉर्मलाइजेशन। ये सेकंड स्टेप है नॉर्मलाइजेशन का। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट आर बी द रिलेशनल स्कीमा राइट। सो दिस आर इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म ओनली इफ, अब इसमें दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन, आर should be in first NF, राइट, जो कि हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। और सेकंड कंडीशन है देयर शुड नॉट बी एनी पार्शियल डिपेंडेंसी। अब ये पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब क्या है, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। जैसे इसको ऐसे समझ लो, पार्शियल डिपेंडेंसी, राइट। तो पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब क्या है, जैसे मान लो हमने लिखा है y टेंड्स टू a, राइट। तो ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी हमने लिख ली है। तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी होगी, ये पार्शियल डिपेंडेंसी होगी जब ये अगेन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। इफ y should be proper subset of candidate की एंड दूसरी कंडीशन क्या है, एंड a is नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो मेरे पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था प्राइम एट्रीब्यूट्स और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, और प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की का मतलब क्या है। तो अगर आपको वो क्लियर नहीं है तो फिर मैं यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, सो दैट कि आपको दिक्कत ना आए। मान लो कोई भी एक रिलेशन है आर, ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। एक रिलेशन है आर, उसमें एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी और वाई मान लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ वाई का एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो वाई मान लेते हैं, राइट। और इसमें कैंडिडेट कीज हैं, मान लो सी वाई, ये हमारी कैंडिडेट कीज हैं, राइट। कैंडिडेट कीज मतलब कि मैं सी के क्लोजर से फाइंड आउट कर पा रहा हूँ ए बी सी एंड वाई, राइट। तो सी वाई मेरी कैंडिडेट की हो गई। तो अगर इस रिलेशन में कोई इस रिलेशन में मेरे प्राइम एट्रीब्यूट्स पहले कौन से होंगे, इस रिलेशन में मेरे प्राइम एट्रीब्यूट्स हो गए मेरे इसमें सी कॉमा वाई, राइट। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से होंगे, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स मेरे होंगे ए बी, राइट। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या हुए, जो मेरी कैंडिडेट की का पार्ट्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स मेरे कैंडिडेट की का पार्ट हैं वो सारे मेरे प्राइम एट्रीब्यूट्स होंगे। और जो एट्रीब्यूट्स मेरी कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है वो सारे होंगे मेरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, राइट। तो यहाँ पे यहाँ पे अगर मेरे पास कोई ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी है, राइट, जैसे अगर मान लो इसमें मेरे पास ऐसी कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है इस रिलेशन में, ठीक है, जो डिराइव करिए y टेंड्स टू a। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि y जो है
y जो है मेरा प्राइम एट्रीब्यूट है, राइट। y जो है वो मेरा प्राइम एट्रीब्यूट है और a जो है वो मेरा क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, राइट। तो अगर इस तरह की डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करेगी किसी रिलेशन में, तो वो रिलेशन, अब इसकी कैंडिडेट की क्या थी, कैंडिडेट की थी उसकी ये, जो कि हमने क्लोजर से फाइंड आउट कर ली थी। अगर इस रिलेशन में ऐसी कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी, यहाँ पे और भी फंक्शनल डिपेंडेंसी होंगी ऑब्वियसली, राइट, वो मैंने यहाँ एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करी। आप इसको ऐसे डॉट 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 करके लिख सकते हैं। तो मान लो यहाँ पे कुछ और भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं। तो मैंने मान लिया कि सी वाई से हम सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर पा रहे हैं, राइट। तो वहाँ पे अगर ऐसी कोई भी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी मुझे दिखती है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, तो वो पार्शियल डिपेंडेंसी होगी। और अगर ऐसी पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करेगी किसी भी रिलेशन में, तो वो रिलेशन 2NF में नहीं होगा, राइट। देखो 2NF की डेफिनेशन क्या है, R शुड बी इन फर्स्ट NF, राइट, ये तो हमें चेक करना ही है। सेकंड, देयर शुड नॉट बी एनी पार्शियल डिपेंडेंसी। अब पार्शियल डिपेंडेंसी के लिए हम ये कंडीशन चेक करेंगे जो मैंने आपको बताई, y टेंड्स टू a, पार्शियल डिपेंडेंसी होगी अगर y जो है प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, प्रॉपर सबसेट क्यों बोला, तो प्रॉपर सबसेट का मतलब ये है कि जैसे कैंडिडेट की है मेरी cy, राइट, तो cy इज सुपरसेट ऑफ दिस y, राइट। और y अगर मैं बोलूँ तो y यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, तो y जो है मेरा, y इज प्रॉपर सबसेट ऑफ cy, राइट। तो अगर y प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है और वो डिटरमाइन कर रहा है किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को, राइट, जैसा हमने इस एग्जांपल में देखा, तो वहाँ पे मेरी पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करेगी और वो रिलेशन 2NF में नहीं होगा। तो इसका एक एग्जांपल से समझेंगे किसी भी एक रिलेशन को, जैसा हमने पहले भी एग्जांपल लिया है। तो इस एग्जांपल में देखते हैं एक बार, ये टेबल है हमारी, राइट। इस टेबल को देखेंगे हम। तो इस टेबल में इसकी इसकी कैंडिडेट की, इस टेबल की कैंडिडेट कीज क्या फाइंड आउट करी थी हमने, इसकी कैंडिडेट्स की थी SID कॉमा सी नेम, मतलब ये दोनों मिलके, राइट, ये दोनों मिलके कैंडिडेट की बना रहे हैं, राइट। और अगर इसमें, राइट, इस रिलेशन में अगर ऐसा SID डिटरमाइंस S नेम कर रहा है, राइट, तो आप देख पा रहे हैं कि मेरी कैंडिडेट की क्या है, SID और सी नेम दोनों का कॉम्बिनेशन, और एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है SID इज डिटरमाइनिंग S नेम। तो यहाँ पे SID जो है वो मैं देख पा रहा हूँ कि इट इज व्हाट, इट इज प्राइम एट्रीब्यूट, इट इज डिटरमाइनिंग सम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। S नेम जो है वो मेरा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, राइट। तो ये रिलेशन जो है, दिस रिलेशन इज नॉट इन 2NF, राइट। तो ये रिलेशन मेरा 2NF में नहीं है, राइट, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो इसको अगर मुझे 2NF में डिकम्पोज करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, यहाँ पे ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी मुझे दिखाई दे रही है, इसके बेसिस में इस रिलेशन को स्प्लिट कर दूंगा। तो बनाऊंगा मैं, एक रिलेशन बनेगा मेरा SID और S नेम, राइट, और इसमें ये सारे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे जैसे S1A, राइट, फिर S2B, फिर S3B, राइट। और फिर यहाँ एक रिलेशन बनेगा, इस रिलेशन में मेरे एट्रीब्यूट्स होंगे SID और सी नेम, SID S1, सी नेम C, S1 सी नेम DBMS, फिर और क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे इसमें, S2, S2 S2 के साथ आ जाएगा DBMS, और फिर आएगा S2 के साथ C++ और S3,
उसके साथ DBMS, राइट। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे ये जो रिलेशन मैंने ब्रेक किया, राइट, इसकी कैंडिडेट की बन जाएगी मेरी SID, राइट, और इसकी कैंडिडेट की रहेगी मेरी SID और CNAME का कॉम्बिनेशन, राइट। अब इन टेबल्स को मैं फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, तो अब ये 2NF में आ गए, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा किस तरह हमने फाइंड आउट किया। सबसे पहले हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन देखी, राइट, फिर जिसमें हमने देखा कि किस तरह से एक रिलेशन 2NF में तभी हो सकता है जब वो फर्स्ट NF में है और उसमें कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। फिर हमने देखा किस तरह पार्शियल डिपेंडेंसी को हम जान सकते हैं, राइट, और फिर हमने एक एग्जाम्पल से समझा, जो हमने एग्जाम्पल पहले भी देखा था। तो इस एग्जाम्पल को देखा पहले कि ये 2NF में है कि नहीं है, और हमने फाइंड आउट किया कि ये 2NF में नहीं है क्योंकि इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही थी। और फिर हमने इस टेबल को डिकम्पोज किया और डिकम्पोज करने पे हमें ये 2 टेबल मिली। अब इसमें अगर हम एक चीज़ और देखें, अगर लॉसलेस की जो मैंने बात करी थी, तो देखो यहाँ पे जो मैंने डिकम्पोजिशन किया है इन 2 टेबल्स में, तो अगर मैं इनको देखो इनका इंटरसेक्शन निकालूं, तो इसमें दोनों का इंटरसेक्शन में मेरे पास कौन सा एट्रीब्यूट कॉमन आ रहा है? SID, राइट। SID कॉमन आ रहा है और SID इज अ कैंडिडेट की ऑफ वन ऑफ द रिलेशन। तो इसका मतलब ये जो डिकम्पोजिशन था ये भी लॉसलेस डिकम्पोजिशन किया हमने, राइट। ऑल्दो हम इसके और बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे लॉसलेस डिकम्पोजिशन और ये सब के, बट अभी हम कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देंगे मेन। तो ये था हमारा सेकंड NF का पूरा कॉन्सेप्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।